हम उसी एक को बुला रहे हैं जो ईश्वर भी है, जो खुदा भी है, जो गॉड भी है, जो वाहेगुरु भी है, जो राम भी है, जो हर भाषा में हर कोई जिसे एक कहता है, उस एक को हम आवाज दे रहे हैं कि भगवान तू जिसने हर कण को बनाया, हर कण में जो समाया है, जिसे हर कोई कहता है कि वो एक है, वह सुनता है, उसे ही हम सुना रहे हैं। भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड तुम्ही हो, राम रहीम जिसेस तुम्ही हो, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे हर कोई लेकिन तुझे पुकारे, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे। भाषा अलग अलग है प्रभु जी, नाम अनेक पर एक तुम्ही हो, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण, तुम ही हो बस एक महान, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण। तुम ही हो बस एक महान। भगवान तू तो हमारा वास्तविक माँ बाप है, तुझमें तो अनंत ताकत सामर्थ है, तेरी शक्तियों का पार नहीं है, तू परम ताकतवर है, परम समर्थ, परम शक्तिमान है। कहते हैं तेरे लिए कुछ भी अदे नहीं है, तू कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम समर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू ना कर सके, तू आनंद का सिंधु है। भगवान फिर तेरी उन अनंत ताकत तथा सामर्थ का क्या उपयोग कि जब तेरे ही बच्चे दुख के महासागर बन जाएं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान एव मस्तु बोलने मत आना। प्राय करके अपने यहाँ मन में यही रहता है कि भगवान आएंगे तो ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। क्या हमारा सारा का सारा दारोमदार लेने देने मांगने करने के आधार पर ही घूम रहा है? नहीं, हमारा जो रिलेशन है वह मांग से ऊपर है। तू मेरा आधार है, तू मेरे सांसों का आधार है, तू मेरे प्राणों का पति है, तू हर जगह पर मेरे साथ है, हर चीज के लिए तुझे मांगता ही हूँ। तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं? हर रोम तेरी कृपा का मोहताज है। भगवान तुझसे क्या क्या मांगे, कितना कितना मांगे, ऐसे परम पिता से, ऐसे हमारे आधार से जिसके कारण हमारा वजूद है। तू तो मेरा मैं ही है मेरे पिता, मेरे भगवान, तू तो मेरा मैं ही है, तू मेरा मैं ही है। हमने कभी नहीं किया निवेदन, हमने कभी नहीं कहा प्रकट हो, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ। अब प्रभु हम सब करें पुकार, प्रकट हो वो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकटो भगवान, कण कण से प्रकट हो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकटो भगवान, कण कण से प्रकट हो सबके भगवान। भगवान तू तो हजारों आँखों से, हर जगह से, हर एक को घोर अंधेरे में भी देखता है। हम तुझे पुकार रहे हैं, तुझे सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। उसको हम कैसे पहचानेंगे? लेकिन हाँ, अगर भगवान स्वयं, अगर वह स्वयं दाता छुपना ना चाहे, बिना भ्रम के प्रकट रहना चाहे, तो उसे कौन रोक सकता है? तब क्या हम उसे नहीं पहचान पाएंगे? यही हमारा उससे निवेदन है कि भगवान तू बिना भ्रम के प्रकट रह। भगवान तू यहीं पर है, तेरे कारण मेरा वजूद है, तू मेरा प्यारा है, तुझसे मैं सब चीज मांगता हूँ, तुझसे एक बात इतना बोलता हूँ कि भगवान तू प्रकट भी रह। भ्रम कोई ना रहने पाए, सबको भगवान समझ में आए, स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान, प्रत्यक्ष प्रकट हो हे भगवान, स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान, प्रत्यक्ष
से प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान, अभी प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान, अभी प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। बहन जी, भगवान प्रकट हो अभियान क्या है? मंजू के प्रश्नों को सुनकर बहन जी बड़ी ही सरलता से समझाती हैं। मंजू बहन, यह एक असंभव प्रयास का अभियान है, यानी ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे, यह हम भी जानते हैं। फिर भी बहन, जैसे एक भाई अगर बीमार हो और डॉक्टर कह दे कि बचना नामुमकिन है, तो भी हम एक असंभव प्रयास करते हैं, भगवान से पुकार करते हैं कि भगवान मेरे भाई को बचा लें। ठीक वैसे ही हमें भी पता है कि ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी भगवान को पुकारने से हमारा घट ही क्या जाएगा। तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहाँ तक कि इस समय का भी रचयिता तो तू ही है। भगवान, समय तेरे बस में है, तू समय के बस में नहीं है। समय तेरा इंतजार कर सकता है, तू समय का इंतजार करे नहीं। भगवान, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, लोग कहते हैं अभी समय नहीं हुआ है, परंतु भगवान, क्या कोई भी समय या कुछ भी हमारे भगवान से बड़ा हो सकता है, जो हमारे भगवान को रोक सके? नहीं, कदापि नहीं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम, समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान, समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। भगवान, हर क्षण अंतिम क्षण है और तू ही तो कहता है अंत समय में जो तेरा नाम लेता है वह तुझी को प्राप्त होता है। भगवान, मरने के बाद नहीं, पहले ही राम नाम सत्य कर। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। तू मेरा पिता मेरे पास है, मैं तुझे आवाज दूं, तेरे साथ में कुछ मातापची करूं? अरे काम क्रोध से मैं क्यों लड़ूं? क्यों इनके साथ मातापची करूं? तू जा बाहर। अरे क्रोध को भगाया तो काम आ गया, अभी तू जा बाहर। अभी काम को बढ़ाया तो अभिमान आ गया। काम क्रोध लोभ मोह ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के परिधि के बाहर है? काम क्रोध लोभ मोह को भी तो बनाने वाले, हर कुछ का, हर कण कण का नियंता, कण कण का मालिक, कण कण को जन्मदाता तो वही है। काम क्रोध लोभ मोह को भी बोलते आजा भाई तू ही बैठ जा यहाँ पे, तेरा भी तो वही भगवान है, तेरा भी तो पिता वही है, तू भी एक आवाज लगा लेना, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। काम क्रोध सब भरे पड़े हैं, ये सब तो बलवान बड़े हैं, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे। हमारी लियाकत से मत आना, अपनी सामर्थ से ही आना, तू है सर्वसमर्थ भगवान, प्रकट हो वो सबके भगवान, तू है सर्वसमर्थ भगवान।